अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जो अपना प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया हुआ था, हम बात कर रहे थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम क्या क्या कर चुके थे। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में नंबर 1 हमने कहा था कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते कौन से कंपाउंड्स हैं। क्या होता है कि हमने यहाँ पे बात की थी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड्स होते हैं। इसको जब हमने डिफाइन किया था तो हमने ये कहा था कि वो कंपाउंड अब इस कंपाउंड में क्या होगा, जिसके अंदर होगा भी बेंजीन रिंग। क्या इसके अंदर आ जाएगा? बेंजीन रिंग आ जाएगा। इसको हम ऑलरेडी नाम दे चुके हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। क्या इसको नाम दे चुके हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। और उसके बाद हमने आगे इसकी की थी नोमेनक्लेचर के बाद हमने थोड़ा उससे पहले हमने इसका थोड़ा सा किया था इंट्रोडक्शन। वहाँ पे हमने अरोमा से निकाला था, वो सारा आपको पहले हमने करवा चुके हैं। अब उसके बाद हम आज जो करने जा रहे हैं, हमने ये कहा है कि दैट कंटेन बेंजीन रिंग, इसके अंदर बेंजीन रिंग होगा। वो क्या होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। तो आज हम शुरू कर देते हैं कि बेंजीन क्या है। बात समझा? आज हम करने जा रहे हैं, आज जो हमारा करने वाला कंपाउंड है, इसमें हमने करना है कि बेंजीन क्या होता है। तो आप जब बेंजीन की जानब आ जाओगे तो बेंजीन में हम ये करेंगे कि बेंजीन वो कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड है? बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। पहले मैं बेंजीन के बारे में आपको बता देता हूँ कि बेंजीन को हम ये करेंगे कि बेंजीन क्या होगा। तो बेंजीन के लिए नंबर 1 आप यहाँ पे लेके आ जाओगे, ये आ जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या आ जाएगा? बेंजीन को आप ये कर दोगे, ये आ जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और इसके बाद नंबर 2 हम इसके बारे में करेंगे। इसका जो होता है वो होता है हेक्सागोनल। इसका क्या होता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ये साइक्लिक होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा? इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा हेक्सागोनल। और उसके बाद नंबर 3 इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है? तो इसके अंदर आ जाएगा अल्टरनेटिंग। क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा अल्टरनेटिंग या बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग कौन सी आ जाएगी? तो अल्टरनेटिंग बॉन्डिंग में जब हमने बॉन्डिंग की बात करनी है तो आप यहाँ पे ये कर दोगे, इसके अंदर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। और उसके बाद नंबर 2 यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो किसकी बॉन्डिंग यहाँ पे अल्टरनेट होगी? यहाँ पे अल्टरनेट होगी सिंगल और डबल बॉन्ड्स की। किसकी बॉन्डिंग यहाँ पे अल्टरनेट आ जाएगी? सिंगल और डबल बॉन्ड की यहाँ पे बॉन्डिंग आ जाएगी। वो कौन सी बॉन्डिंग होगी? अल्टरनेट बॉन्डिंग होगी। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। इसमें हमने ये करना है, अब आज हम इसके बारे में बेंजीन के बारे में जो करेंगे, तो हम बेंजीन की नंबर 1 जो आपने यहाँ पे आज स्टडी करना है, उसमें नंबर 1 पे आ जाएगा कि इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नंबर 2 इसका केमिकल फार्मूला की बात करेंगे। अब केमिकल फार्मूला में हमने 2 तरह का फार्मूला स्टडी करना है। नंबर 1 यहाँ पे हम स्टडी करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। कौन कौन सा आ जाएगा? नंबर 1 पे हम स्टडी करने जाएंगे इसका एम्पिरिकल फार्मूला और नंबर 2 इसका स्टडी करने जाएंगे इसका केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम आते हैं इसकी डिस्कवरी की जानब। तो पहला जो हम पॉइंट करने जा रहे हैं वो हम पॉइंट यहाँ पे लेते हैं बेंजीन की डिस्कवरी का। तो आप ये करोगे कि नंबर 1 पे हम करने जा रहे हैं बेंजीन को, और बेंजीन का हमने यहाँ पे पॉइंट करना है डिस्कवरी का। अब बेंजीन डिस्कवरी में ना हम यहाँ पे 2 चीजें लेके आएंगे। अब नंबर 1 इसकी डिस्कवरी में आ जाएगा। नंबर 1 हम इस डिस्कवरी में करेंगे कि इसको 1825 कब की बात है? 1825 में।
अब 1825 में इसको सबसे पहले जो डिस्कवर करने वाला पर्सन था उसमें नंबर 1 आ जाएगा जी, आप इसको ये कर दोगे, ये आ जाएगा माइकल फैराडे। कौन आ जाएगा? माइकल फैराडे आ जाएगा। यानी कि आप इसके बारे में ये करोगे कि बेंजीन को सबसे पहले डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने। जिसने डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने। और कब डिस्कवर किया था? ये उसने किया था 1825 में। और दूसरा आ जाता है कि किससे डिस्कवर किया था, तो इसके बारे में आप ये करोगे फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। कहां से इसको डिस्कवर किया था? वेजिटेबल ऑयल से। किया क्या था कि वेजिटेबल ऑयल की डिस्टिलेशन की गई थी, माइकल फैराडे ने की थी। 1825 में डिस्कवर किया था बेंजीन को। अब इसके बाद तकरीबन इसके 20 इयर्स बाद आप इसका नंबर 2 पे आ जाओगे। 20 इयर्स लेटर ऑलमोस्ट 1845 के अंदर कब आ जाएगा? उसकी डिस्कवरी के तकरीबन 20 साल बाद। और ये टाइम कौन सा है? ये तकरीबन टाइम है 1845 का। अब 1845 में इसको डिस्कवर किया था जी हॉफमैन ने। इसने इसको डिस्कवर किया था हॉफमैन ने। अब हॉफमैन ने इसको कहां से निकाला था? इसने इसको लिया था कोल तार से। कहां से इसको लिया था? कोल तार से इसको लिया था। तो अब इसको ये करेंगे, जब आप इसकी बात करोगे तो बेंजीन की डिस्कवरी में हमने यहाँ पे 2 बातें की हैं। नंबर 1 आपने किया है कि इसको डिस्कवर किया था किस चीज ने? किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने। कब किया था? 1825 में। कब किया था? 1825 में इसको डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने। और कहां से डिस्कवर किया था? फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। अब वेजिटेबल ऑयल की क्या किया गया था? इस वेजिटेबल ऑयल की गई थी डिस्टिलेशन। कैसा किया गया था? इसकी की गई थी डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन करने के बाद ये इसने बेंजीन को डिस्कवर किया। इसके बाद आ जाएगा 1845 में हॉफमैन ने इसको डिस्कवर किया था। कहां से? कोल तार से। ये इसका इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा पॉइंट था डिस्कवरी का। और याद रखें कि ये हम इसकी हिस्ट्री के बारे में करने जा रहे हैं। और हिस्ट्री में हम ये सारा करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे गलत डिस्कवर करते 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 कैसे आज हमारे पास इसका मॉडर्न स्ट्रक्चर आया है। हम इसके जब केमिकल फार्मूला की बात करेंगे तो अब केमिकल फार्मूला की तरफ आ जाते हैं। अब नंबर 2 पे हम आ जाएंगे इसके केमिकल फार्मूला की जानब। अब केमिकल फार्मूला में इसको सबसे पहले हम इसका करेंगे एलिमेंटल एनालिसिस। कौन सा करेंगे? इसका नंबर 1 पे हम करने जा रहे हैं एलिमेंटल एनालिसिस। अब एलिमेंटल एनालिसिस क्या होता है? हमने यहाँ पे ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक होगी बात? इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होंगे, ये कहलाएगा एलिमेंटल एनालिसिस। अब जब एलिमेंटल एनालिसिस की गई बेंजीन की तो यहाँ पे पता चला कि इसके अंदर जस्ट 2 एलिमेंट है। नंबर 1 कार्बन है और इसके साथ जो दूसरा है वो कौन सा होगा? हाइड्रोजन होगा। कौन सा होगा? हाइड्रोजन होगा। एलिमेंटल एनालिसिस ने हमें ये बता दिया कि इसके अंदर आ जाएंगे कार्बन और उसके साथ आ जाएंगे हाइड्रोजन। कौन से आ जाएंगे? कार्बन और हाइड्रोजन आ जाएंगे। और अब कार्बन और हाइड्रोजन कैसे होंगे? इसके अंदर आ जाएगी, आप ये कह दोगे उनकी जो सिंपलेस्ट रेशो आएगी। क्या आ जाएगा? इसकी जो यहाँ पे आ जाएगी सिंपलेस्ट रेशो। क्या आ जाएगा यहाँ पे? सिंपलेस्ट रेशो। अब इसकी सिंपलेस्ट रेशो कितने की आ जाएगी? हम इसको ये कर देंगे, इसकी सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगी CH, यानी कि एक कार्बन होगा और एक यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। जस्ट 1 कार्बन और जस्ट 1 हाइड्रोजन। हम कह देंगे इसकी सिंपलेस्ट इसका क्या होगा? ये इसका होगा एम्पिरिकल फार्मूला। ये इसका क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है ये हम डिटेल में पहले कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में।
जी हमने ये कह दिया कि इसकी जब एलिमेंटल एनालिसिस की गई और उससे पता चला कि इसके अंदर कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन है, और जब इसकी सिंपलेस्ट रेशियो में है कार्बन 1 है और हाइड्रोजन इसके साथ 1 है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा ये CH। और जब हम यहाँ पे इसका निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मैस, जब हम इसका निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मैस, तो एम्पिरिकल फार्मूला मैस आ जाएगा 13। वो कैसे आ जाएगा, कार्बन का 12 होगा और H का आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 13 AMU। कितना आ जाएगा, 13 AMU आ जाएगा। तो यहाँ से एलिमेंटल एनालिसिस करने के बाद हमने उसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लिया और एम्पिरिकल फार्मूला मैस भी फाइंड कर लिया। अब जब इसका हमने आगे करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस। अब जब इसका मॉलिक्यूलर मैस फाइंड, अभी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ नहीं जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम बाद में करते हैं। तो अब हम जा रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की जानब। तो जब इस कंपाउंड का जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस जब बेंजीन का फाइंड किया गया तो ये कितना आ गया था, 17 AMU, 78 AMU कितना आ गया था। जब इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैस फाइंड किया गया तो वो आया था 78, सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला आया था 13, और जब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस फाइंड किया गया तो आ गया था 678 आ गया था। अब इनमें डिफरेंस कितना है कि ये जो है ये 6 टाइम ग्रेटर है अपने एम्पिरिकल फार्मूला से। अब हम इसका क्या फाइंड करना है, अब हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते हैं। इसका फाइंड करेंगे, इसका हमने यहाँ पे फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट ईयर में जब किया था कंबस्शन एनालिसिस किया था या एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना देखा था, और उसके बाद हमने वहां से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना देखा था। तो हम वही फार्मूला यहाँ पे लगा के फाइंड करते हैं। तो यार पहले आप ये देखिए जरा, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमने भी फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं बार के पीछे आता हूँ जी। तो आपने ये करना है कि जो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस, क्या आ जाएगा, जो आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस ये बराबर होता है जी एम्पिरिकल फार्मूला मैस। किसके बराबर होगा, एम्पिरिकल फार्मूला मैस मल्टीप्लाई बाय एन। ये आप फर्स्ट में फार्मूला ये वाला कर चुके हैं, एन यहाँ पे है नंबर ऑफ एटम्स के बराबर आ जाएगा। ये नंबर ऑफ एटम्स की तादाद जो है वो वाली डिपेंड करती है कि जितने आपके पास एक होंगे, कितने हो सकते हैं, 1 से लेकर आज कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस आया हुआ है 78। कितना आया हुआ है, 78। आगे एम्पिरिकल फार्मूला मैस हमारे पास 13 है मल्टीप्लाई बाय एन। अब हमने एन को फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा 78 और 13 इज इक्वल टू एन। कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम इसी फार्मूला को लेके यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करेंगे। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला करने के लिए हम ये करेंगे कि जो आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये बराबर आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला, उसके साथ इनटू आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको n के साथ। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास CH आ गया, n हमारे पास 6 आया है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा C6H6। और ये इसका क्या होगा, ये इसका होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक होगी बात। इस तरह से हमने बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला भी फाइंड किया था, वेपर डेंसिटी हमने एलिमेंटल एनालिसिस को फाइंड किया, और उसके बाद हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस फाइंड कर लिया था। और ये जो हमने फाइंड किया था, ये हमने फाइंड किया था वेपर डेंसिटी मेथड। किससे किया था,
वेपर डेंसिटी मेथड। अब वेपर डेंसिटी मेथड को लगाने के बाद हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स फाइंड कर लिया और मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स और एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स और एम्पिरिकल फार्मूला को यूज करते हुए हमने यहाँ पे उस कंपाउंड का फाइंड कर लिया है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसके बाद हम कह देंगे कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6 और H6 आ जाएगा जी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि बेंजीन का अब स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बेंजीन का फाइंड कर लिया है और इसके बाद हम आ जाएंगे कि बेंजीन का अब स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है। तो स्ट्रक्चर हम बेंजीन के दो तरह से स्टडी कर सकते हैं कि नंबर एक इसका आ जाएगा ओपन चेन। कौन सा आ जाएगा? इसका जो स्ट्रक्चर पहला पॉसिबल है वो आ जाएगा ओपन चेन और दूसरा आ जाएगा साइक्लिक। इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, नंबर एक ओपन चेन है और उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर है। हम देख लेते हैं कि इनमें कौन सा ठीक और कौन सा गलत हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं ओपन चेन फार्मूला की, तो यहाँ पे आप मैं बात करने लगा हूँ ओपन चेन फार्मूला। अब हमारे पास इसका ओपन चेन, इसका फार्मूला का इसका आ जाएगा स्ट्रक्चर। ओपन चेन फार्मूला स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब अगर हम ओपन चेन फार्मूला स्ट्रक्चर कर जाते हैं तो हम ये करेंगे कि इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं, जा सकता है इसके दो स्ट्रक्चर जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। वो कौन से स्ट्रक्चर है? मैं पहला स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। आ जाएगा CH, आगे ट्रिपल बॉन्ड C है, इस पर आ जाएगा CH2, आगे आ जाएगा CH2, इसके साथ आ जाएगा ये CH2C और आगे इसके साथ आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक होगी बात? यहाँ हमारे पास कितने कार्बन होगा? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब साथ में यहाँ पे रेस कर देते हैं और इसको हम चेंज करते हैं। हम ये कर देंगे, इसका जो पहला स्ट्रक्चर पॉसिबल ये वाला है। अब जब इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं तो नाम देने के मेथड में मैं आपको चैप्टर नंबर जब 18 करवा चुका हूँ, उसमें हमने किया था इस कंपाउंड को नाम कैसे देंगे। इस कंपाउंड का नाम आ जाएगा, वो आ जाएगा 1,5 हेक्सा डाइआइन। इसका जो पहला स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो सिमिलर हो सकता है 1,5 हेक्सा डाइआइन के। इसके सिमिलर हो सकता है, इसका जो पहला स्ट्रक्चर है वो सिमिलर हो सकता है 1,5 हेक्सा डाइआइन के हो सकता है। और इसके बाद इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो आ सकता है CH, आगे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, आगे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा C और इसके साथ हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे C, आगे आ जाएगा CH और ये आ जाएगा CH2। ठीक होगी बात? इसका ये दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल वो ये वाला हो सकता है। और इसका अब नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा जी 1,5 हेक्सा डाइइन और उसके बाद 3 के साथ क्या आ जाएगा? आइन आ जाएगा। इसका ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर की जानब आप आएंगे तो हम ये कह देंगे कि बेंजीन के ओपन चेन में ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिए हैं। अब इनमें से कौन सा बेंजीन स्ट्रक्चर हो सकता है उसकी तरफ हम चले जाते हैं। क्या आया कि हमने जो बात की है ओपन चेन स्ट्रक्चर इसके ठीक भी हैं या गलत है? अगर ठीक है तो क्यों ठीक है, गलत है तो क्यों गलत है, हम उसकी तरफ चले जाते हैं। अब करेंगे कि जब हम बेंजीन की ऊपर जब हमारे पास ये दो कंपाउंड्स हैं, इस कंपाउंड को मैं A का नाम दे देता हूँ और इस कंपाउंड को मैं नाम देता हूँ B का। अब कंपाउंड जरा A और उसके बाद B कंपाउंड, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पे ये होता है कंपाउंड A और कंपाउंड B दोनों में यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर ये अल्कीन प्लस अल्काइन, इसके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ये अल्कीन की तरह भी हो सकता है, उसके बाद अल्काइंस की तरह का भी ये हो सकता है। ये अल्काइन की तरह है, उसके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज है अल्कीन्स की और अल्काइंस की। तो जो हम अल्कीन्स और अल्काइंस के ऊपर ही बात कर लेते हैं तो ये दोनों कंपाउंड होते हैं अनसैचुरेटेड। ये दोनों कौन से कंपाउंड हो सकते हैं? ये दोनों कंपाउंड्स हो सकते हैं जी अनसैचुरेटेड। अब उसके बाद अगर ये दोनों कंपाउंड अनसैचुरेटेड है फिर ये क्या करते हैं?
तो हम चैप्टर नंबर 8 में ये कर चुके हैं। से मैं ये कर देता हूँ, मेरे पास ये CH है, आगे ट्रिपल बॉन्ड CH है। जब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ KMnO4 को और उसके बाद यहाँ पे मैं वाटर को ऐड कर देता हूँ, तो आपने जो प्रोडक्ट बनाया था आपने ये कहा था कि यहाँ आ जाएगा OH, ये आ जाएगा OH, आगे ये आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक होगी बात। ये आप उसके बाद एक और इसका स्टेप भी आ रहा है, तो मैं उसकी जाने जाना उसकी जाना नहीं जा रहा, बस इसको काम नाम छोड़ देता हूँ। मैं बताना ये है कि जब हम इसकी बात करते हैं कि MnO4 इसका कलर होता है पर्पल कलर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो कलर है, इसका कलर वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बात समझा कि ना। हमने क्या किया है कि हमने जब अनसैचुरेशन चेक की थी, हमने कहा था अल्काइन रिएक्शन दे देता है, इस तरह अल्कीन भी रिएक्शन देता है। तो अगर हम अल्कीन्स की अल्काइंस की बात करते हैं, हम कह देंगे कि अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा है तो ऐसा है, तो फिर बेंजीन क्या काम कर सकता है, इनसे रिलेट करता है या इससे रिलेट करता है, फिर उसे ये रिएक्शन देना चाहिए था। और इसका कलर है यहाँ पे जो पर्पल कलर है वो क्या करना चाहिए था, रिमूव करना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये है कि बेंजीन, अब इसने तो ये किया है, अब उन्होंने तो ये काम किया है, उन्होंने ये कर दिया है कि उसके जो कलर को डिस्चार्ज किया है। लेकिन उसके बाद जब हम ये बात कर लेते हैं बेंजीन की, does not remove, क्या किया है, does not remove color of KMnO4, उसने क्या काम किया है, KMnO4 कलर को डिस्चार्ज नहीं किया। इट मीन्स कि अगर उसके वो कलर को डिस्चार्ज नहीं कर रहा तो क्या हो सकता है कि ये इसका स्ट्रक्चर इसके सिमिलर नहीं हो सकता, बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। अब उसके बाद जब हम इसकी बात करते हैं, इस इन कंपाउंड के एक और रिएक्शन की बात करते हैं कि अगर मैं ये कर देता हूँ कि नंबर 2 हम इसका ये हमने एक उसका पॉइंट ये वाला कर लिया कि इसका जो कलर इस तरह का, इसका जो ये नहीं हो सकता स्ट्रक्चर। और उसके बाद नंबर 2 पे जब हम आ जाएंगे तो हम ये करेंगे कि अगर हमारे पास जो बेंजीन है ये क्या काम कर सकता है, ये दे सकता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये लेकिन ये करता क्या है कि करंट नहीं करता, लेकिन ये करता क्या है, ये एडिशन रिएक्शन भी प्रोसीड करवाता है। इनकी तरह ये एडिशन रिएक्शन तो करवाता है, लेकिन इस तरह का ये रिएक्शन नहीं देता। अब मतलब क्या है कि ये इस तरह का रिएक्शन, इन जैसा रिएक्शन देता तो है, मतलब एडिशन रिएक्शन ये देगा। तो एडिशन रिएक्शन देना किसकी प्रॉपर्टी है, अल्कीन्स की या अल्काइन्स की, वैसा रिएक्शन ये देगा। लेकिन इसका क्या है कि इसके कलर को डिस्चार्ज ये नहीं कर रहा। इट मीन्स कि ये क्या है कि ये एक इस ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसी प्रॉपर्टी मौजूद है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका कोई और है। उसके बाद नंबर 3 हम बात करेंगे कि इसका जब हमने बात करनी है बेंजीन की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या देता है, बेंजीन ये करता है कि ये प्रोड्यूस कर देता है या ये अंडरगो जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाने से क्या मुराद है कि अगर आप इसके अंदर कोई और एक्शन को ऐड करवाओगे तो इसके अंदर किसी OH को निकाल के वहाँ पे कोई रिएजेंट को आप ऐड करवा सकते हो। तो इसका ये एक्शन देना शो कर रहा है कि अल्केन जैसा भी हो सकता है, मतलब कि सैचुरेटेड भी ये हो सकता है। और उसके बाद अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास ये कर देंगे, आ जाएगा कार्बन 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 कार्बन, और ये कार्बन पर 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ये 6 कार्बन हैं। हमने क्या काम करना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये होता है कि बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन में आप इसका ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है, दूसरा इसका ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है, तीसरा इसका स्ट्रक्चर ये पॉसिबल हो सकता है। तो अब तीसरा इसका स्ट्रक्चर ये वाला आ जाएगा। अगर हम चौथे के ऊपर लेके जाएंगे फिर पहले के इसके सिमिलर हो जाएगा। ठीक हो बात। अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ ये और ये क्या होंगे, दोनों सेम स्ट्रक्चर होंगे। तो ये क्या होगा कि अगर हम कह लेते हैं कि हमारे पास कंपाउंड एक ही है, ठीक है,
बेंजीन तरह के एक कंपाउंड है, इस तरह हम फर्ज कर लेते हैं अगर हमारे पास जो बेंजीन है वो एक कंपाउंड है, तो मैं से इसकी बात कर लेता हूँ कि ये मेरे पास जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, मैं इसकी बात करता हूँ। से अगर मैं ये कर देता हूँ कि ये मेरे पास जो है ये है CH3, इसके बाद है सिंगल बॉन्ड CH3, सही होगी बात। या इसके बाद मैं इसके ये CH2 लगा देता हूँ, ये यहाँ पे C3 कर देता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे Cl2 को ऐड करवाता हूँ, ये को एक्सट्रैक्शन करता हूँ Cl2 के साथ, तो होता क्या होता ये वाला है CH3 आगे आ जाएगा CH2 और उसके बाद आ जाएगा ये आ जाएगा CH2, ये आ जाएगा Cl। इट मीन्स कि ये क्या काम कर सकता है, एक वक्त में एक ही प्रोड्यूस कर सकता है। क्या सकता है, एक वक्त में एक ही प्रोड्यूस करेगा, या यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन जब आप बेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन देता है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देता है 3 प्रोडक्ट्स। क्या काम कर देता है, बेंजीन देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 प्रोडक्ट्स देता है। अब इसका ऐसा काम करना ये शो करता है कि बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं हो सकता। क्या आता है कि ये देता है जी 3 प्रोडक्ट देता है मोनो सब्स्टिट्यूशन के, जो ये शो करता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ओपन चेन में नहीं हो सकता। सॉरी, यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे तो बेंजीन ने क्या काम करना है कि बेंजीन आप लोगों को दे देगा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और ये कितने दे सकता है, यहाँ पे लिखा गया है कि ये आप लोगों को एक वक्त में एक ही प्रोडक्ट देगा, या ये दे देगा या ये देगा और या ये वाला दे देगा। और ये कंपाउंड क्या काम करते हैं, ये थोड़ा सा अभी उलट कर लिया है कि ये जो कंपाउंड है ये एक वक्त में आपको ये 3 दे सकते हैं, प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। लेकिन जब हम बेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन आप लोगों को एक वक्त में एक ही देगा मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। वो ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है या वो ये वाला हो सकता है, 3 टाइप के देगा, लेकिन देगा एक ही। जो मैंने यहाँ पर लिखा था ना तो 3 प्रोडक्ट्स देगा। 3 प्रोडक्ट्स में मुराद क्या है कि वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। हम इसकी बात करेंगे, ये 1 पोजीशन के ऊपर होगा, ये 2 के ऊपर होगा और ये वाला किसके ऊपर आ जाएगा, 3 के ऊपर आ जाएगा। तो जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं, मैंने ये लिखा था तो आपको ये 3 दे सकता है, लेकिन प्रोडक्ट एक वक्त में एक ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका जो रिजेक्ट करने का ओपन चेन का स्ट्रक्चर फार्मूला था वो ये वाला था कि जब हम इसके फार्मूला की बात करते हैं अल्केन्स के, तो अल्केन्स का फार्मूला क्या होता है, CnH2n आगे आ जाएगा +1। उसके बाद अल्कीन्स की बात करेंगे तो ये आ जाएगा CnH2n, और उसके बाद अल्काइंस की बात करेंगे CnH2n और उसके साथ आ जाएगा -2। ये है अल्काइंस का फार्मूला, और उसके बाद ये है अल्कीन का फार्मूला, और उसके बाद ये जो फार्मूला है ये फार्मूला है अल्केन का। अब बेंजीन अगर इन जैसे स्ट्रक्चर इसका अगर पॉसिबल होता तो इनमें से किसी एक फार्मूला को ओबे करता, लेकिन होता क्या है कि बेंजीन नॉट फॉलो दिस फार्मूला। क्या काम करता है, बेंजीन जो है नॉट फॉलो सच फार्मूला, तो जो बेंजीन है इस फार्मूला को फॉलो नहीं करता, इसको ओबे नहीं करता। अब बेंजीन का इस तरह का फार्मूला को ओबे ना करना क्या शो करता है कि बेंजीन का इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। और याद रखें कि आज जो हमारा काम हुआ है बस हमने इसका किया है कि बेंजीन क्या होता है इसके स्ट्रक्चर की बात की है, लेकिन बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है आगे भी काफ़ी तकरीबन 40 सालों तक एक मसला बना रहा है कि इसका स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है। और बाद में इसका एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, वो कैक्यूल ने दिया था। अब कैक्यूल स्ट्रक्चर इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा।